भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तुम अपने जीवन में तप करो या ना करो, लेकिन एक माँ अपनी औलाद को पालने में बहुत तपस्या किया करती है, सब कुछ झोंक दिया करती है। मालूम है ये माँ बहनें कैसी होती हैं? ये अपने लिए कुछ नहीं करती, जो कुछ भी करती हैं अपने औलाद और पति के लिए किया करती हैं। कभी ख्याल करना, जिस दिन तुम ग्वालियर से दिल्ली चले जाओ, अपने वर्किंग से चले जाओ, अपने काम से चले जाओ, बेटा बाहर पढ़ता हो तो कभी देखना इन माताओं बहनों को, ये रसोई घर में जाती हैं और कहती हैं आज पति बाहर गए, बेटा यहाँ है नहीं, क्या बनाना और क्या खाना। अरे अचार रोटी खाती है और पूरा दिन गुजार दिया करती है, चटनी रोटी खा करके दिन गुजार देती है, चाय पी करके दिन गुजार देती है। ये तो खाना भी अपने लिए नहीं बनाती, ये औलाद और पति के लिए अपनी जिंदगी जिया करती। सोचना है आपको, विचार करना है अपने लिए कब जी है ये नारी। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला तेरी यही कहानी। विचार करिए, इन माताओं बहनों का जीवन देखने का प्रयास करो। दुर्भाग्यशाली है वो औलाद कि जेब खर्च के लिए माँ बाप को औलाद से पैसे मांगना पड़े। अभागे हैं वो लोग जिनके सामने माँ बाप हाथ फैलाए खड़े रहे। माने भर ये कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो वो होती है कि जिस माँ बाप ने बचपन में हमें पैसे दिए हैं, और इतना सम्मान दो कि कमाने के बाद अपनी कमाई माँ के हाथ में रख दिया करो, और जब भी जरूरत हो तो माँ से पैसे मांगा करो। लोग लाखों रुपए कमाते हैं, महाराज पैसा बहुत है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, बरकत नहीं होती है। कहां से बरकत होगी? अरे मैं कहता हूं, भले 1000 रुपए कमाए कोई बेटा, लेकिन ऑफिस से जब लौटे तनख्वाह लेकर के तो माँ के चरणों में अपनी दौलत रख देना चाहिए। और जो दौलत माँ के चरणों में रख दी, मैं कहता हूं कि करोड़ों रुपए में जो बरकत नहीं होती, वो 1000 रुपए में बरकत होना प्रारंभ हो जाया करती है। आप माँ को खर्च देते हो, शर्म आना चाहिए आपको। कैसी औलाद है आप कि माँ बाप कहते हैं बेटा मुझे पैसा दे दे, धिक्कार तुम्हारा जीवन। अरे तुम मांगो तो तुम्हारी गरिमा है, तुम्हारा सम्मान होगा कि माँ मुझे कुछ पैसा दे दे। और एक बात याद रखना, पत्नी को पैसा दोगे तो साड़ी लेकर आएगी, पत्नी को पैसा दोगे तो साड़ी लेकर आएगी, बहन को पैसा दोगे तो सूट खरीद कर लाएगी, भाई को पैसा दोगे तो एक महंगा सा मोबाइल लेकर आएगा। लेकिन माँ को पैसा दोगे तो माँ कभी पैसे खर्च नहीं किया करती है, वह संभाल के रखती है। और कभी ख्याल करना, वो अपने हिस्से का पैसा भी तुम्हारी औलाद के हाथ में दे दिया करती है। उसका पोता जब कहता है दादी मुझे पैसा चाहिए, तो माँ सबसे पहले दादी उसे पैसा निकाल करके, जो भी पैसा दोगे माँ तुम्हारे लिए ही खर्च करेगी, ध्यान रखना। इसलिए कहता हूं कि कमाई में बरकत तभी होती है जब दौलत माँ के हाथ में होती है। ध्यान रखिए, माँ के हाथ में दौलत दे दीजिए अपनी जिंदगी। माँ से हिस्सा मांगते हो, शर्माना चाहिए आपको। किस हिस्से की बात करते हो? मुझे समझ नहीं आता है, ये भारत के लोगों ने पत्नी को अर्धांगिनी कैसे कह दिया। बहुत सोचता हूं, ये अर्धांगिनी कैसे हो गई भाई? आज घर जाके देखना, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाना और पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक देखना कि तुम्हारे अंगों में ऐसा कौन सा अंग है जो पत्नी ने तुम्हें दिया है। आज विचार करना घर में जाकर के, कौन सा अंग है शरीर का जिसका निर्माण पत्नी ने किया हो। मैं तो कहता हूं पत्नी अर्धांगिनी नहीं, अर्धांगिनी तो सच्ची माँ होती है, जिसने खून और हड्डियां हमें प्रदान की है, जिसने हमें ये शरीर प्रदान किया है और जिसने शरीर को बनाया है। अरे अर्धांगिनी तो माँ हुआ करती है। और एक बात याद रखना,
कि जिस दिन बेटा मर जाता है उस दिन माँ भी आधी मर जाया करती है, ध्यान रखिए। और जिस दिन माँ मर जाए उस दिन तुम्हारी किस्मत भी आधी खत्म हो जाया करती है। एक बात को हमेशा स्मरण में रखना, इस शरीर की रचना में केवल माँ का हाथ है, उसका खून तुम्हारी सिराओं में दौड़ा करता है। अपने दूध से सींच कर, अरे माली तो पानी से सींच कर पेड़ खड़ा करता है, माँ तो दूध से सींच कर औलाद को खड़ा किया करती है, ध्यान रखिए। अर्धांगिनी तो माँ हुआ करती है। विचार करिए आप, सोचो, कभी घर में जाके सोचना कि माँ बाप ने हमें बड़ा करने में जितना किया है, क्या उसका 10% भी हम अपने माँ बाप को वापस लौटाते हैं? एक बार सोचना, जितनी तपस्या, जितना त्याग उन्होंने किया है, मैं तो कहता हूं कि माँ बाप ने तुम्हें पालने में, जितने वर्ष माँ बाप ने तुम्हें पाला है, उतने वर्ष तो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सम्मान देने का प्रयास करिए, इज्जत बख्शने का प्रयास करिए। अरे अदब से पेश आइए, अदब से बोलिए उन माता पिता से। नादान है ये आदमी, पड़ोसियों से अच्छे से बात करता है और अपने घर में अदब से कभी पेश नहीं आता है। विचार करिए क्या होती है माँ। मैं बचपन में था, स्कूल से लौट कर आया, पानी में भीग गया, और मेरी आदत है कि यदि मैं बरसात में भीग जाऊं तो बीमार हो जाता हूं। उस दिन भीग गया, कल से गड़बड़ चल रहा है मेरा पूरा सिस्टम। भीग गया, स्कूल से जब लौटा, 8-10 साल का रहा होऊंगा, मेरे भाई ने कहा, क्यों रे भीग के आ गया? छाता लेके नहीं जा सकता था? बरसात के दिन है, पूरे कपड़े गीले कर लिए। बहन ने कहा, थोड़ी देर रुक जाता स्कूल में, ऐसा क्या जल्दी था घर में आने के लिए? अरे थोड़ा लेट आ जाता, ऐसा घर में कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है तू? लेकिन माँ ने जब देखा तो माँ ने ये नहीं कहा कि छाता लेके क्यों नहीं गया, माँ ने ये नहीं कहा कि तू स्कूल में रुक जाता। माँ ने तो आकाश में देखा और बारिश से कहा कि बारिश तू ही थोड़ी देर रुक जाती, मेरा बेटा घर में वापिस आ रहा था। मान्यवर, माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता। विचार करिए, मेरे देश का एक गौरव है, और ऐसा गौरव एक बेटा दे करके गया मेरे हिंदुस्तान को कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, 1000 औलादें मिलेगी, लेकिन मेरे भारत जैसा बेटा कभी प्राप्त ना होगा। एक अंधे माँ बाप के भीतर एक भावना जगी कि बेटा श्रवण कुमार, हमारी उम्र ढल रही है, हमारा जीवन खत्म हो रहा है, और हम चाहते हैं कि हम अंधे माँ बाप चारों धाम की यात्रा करें। मरने से पहले बेटा श्रवण कुमार, एक बार हम अंधे माँ बाप को तीर्थ की यात्रा करा दो। बेटा ने कहा कि माता पिता से कहा कि मेरे माँ बाप आप मेरे सामने गिड़गिड़ाएं तो मेरा औलाद बनना बेकार हुआ करता है। ये श्रवण कुमार तुम्हें पूरे तीर्थों की यात्रा कराएगा। तीर्थों की यात्रा तो क्या, ये बेटा श्रवण भले गरीब माँ बाप की औलाद हो, लेकिन जब तक इस तन में सांस रहेगी पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराएगा अपने माँ बाप को। मैं आपसे भी कह रहा हूं, इस कलयुग के श्रवण कुमारों से, तुम्हें वो नहीं करना है जो श्रवण कुमार ने किया है, कांवड़ पर बिठाकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराई। इतना तो जरूर कहूंगा कि जिनके बच्चों की शादी हो गई हो, नाती पोते हो गए हो, अरे साल में कुछ करो या ना करो, साल में एक बार अपने माँ बाप को समेत शिखर की यात्रा जरूर कराया करो। गिरनार की यात्रा कराओ, पवित्र तीर्थों की यात्रा कराओ, वैष्णव देवी की यात्रा कराइए, जो भी जिस मजहब में पैदा हुआ है। अरे साल में एक बार तो उनके एहसानों का कर्ज चुकाओ, जो उंगली पकड़ के मंदिर लाए हैं,
बुढ़ापे में उनका हाथ पकड़कर सम्मेद शिखर लेकर जाओ, तुम्हारा औलाद बनना। 7 दिन नहीं घुमा सकते हो अपने माँ बाप को? 7 दिन उनका धर्म ध्यान नहीं करा सकते हो? कामड़ पर बिठाकर चला श्रवण कुमार, मन चले लोग मिल गए। लोगों ने कहा श्रवण पागल हो गया। बोले मैं पागल क्यों हो गया? बोले कहां इन्हें कांवड़ पर लेकर जा रहा है? सारे लोग गंगा जल लेने जाते हैं हरिद्वार, तू इन अंधों को कांवड़ पर बिठाकर घुमा रहा है। जानते हो, श्रवण कुमार ने कहा लोग हरिद्वार जाते हैं और गंगा जल लाते हैं, और मैं हाथ में ही गंगा लेकर चल रहा हूं। इससे बड़ी गंगा मेरे लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है। एक बात याद रखना कि माँ बाप से बड़े ना तीर्थ हैं, ना मंदिर है, ना कोई साधना है, ना तपस्या है। श्रवण कुमार इतना तो सोच, तू बिल्कुल बुद्धिहीन है। श्रवण कुमार ने कहा मैं बुद्धिहीन? बोले अंधों को कांवड़ पर बिठाकर ले जा रहा है। अरे पागल, ये अंधे क्या चारों धाम को देखेंगे? ये क्या भगवान के दर्शन करेंगे? इन्हें तो दिखाई नहीं देता है। इन अंधों को तो ये भी नहीं पता कि मेरी औलाद का चेहरा कैसा है। तू भी पागल है, कहां चारों धाम लेकर जा रहा है? जानते हो, श्रवण कुमार ने कहा कि पागल मैं नहीं, पागल तुम लगते हो। बोले क्यों? बोले माना कि मेरे माँ बाप अंधे हैं और ये तीर्थों में भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जरा ये तो बता दो दुनिया वालों, ये अंधे हैं, क्या तुम्हारा भगवान भी अंधा है जो इन्हें नहीं देख पाएगा? अरे भगवान की तो आंखें हैं ना, ये भगवान के दर्शन कर पाए या ना कर पाए, ये भगवान को अपने दर्शन देकर अपने जीवन को धन जरूर कर सकते हैं। भगवान की तो आंखें हैं ना, इनकी नहीं है, कोई बात नहीं है, ईश्वर तो देख लेगा। अरे आंख वाले जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, और जिनकी आंखें नहीं होती भगवान उनके दर्शन किया करता है। ध्यान रखिए, मानिए, सोचिए, समय हो गया आपका, बात अधूरी है। एक डॉक्टर बेटे ने अपनी मां को वृद्धाश्रम में डाल दिया। ऐसी कमाई की, ऐसा पैसा कमाया, इतनी दौलत अर्जित की कि मां बाप को एक वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। मान्यवर 500 रुपए महीने भेजता रहा वो डॉक्टर बेटा। मां से कहता रहा तू चिंता मत कर, तू वृद्धाश्रम में आराम से रहना, घर में रहती है तो कलह होती है। मैं ग्वालियर के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब जब मां और पत्नी में झगड़ा होता है, एक बात का उत्तर देना मुझे, जब जब मां और पत्नी में झगड़ा होता है, हर बेटा माँ बाप की व्यवस्था क्यों करता है, पत्नी की व्यवस्था क्यों नहीं करता है? एक प्रश्न मेरा आपसे है। क्यों कहा जाता है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए? माँ बाप की व्यवस्थाएं क्यों सोची जाती हैं? जो जन्म देते हैं उनके बारे में सोचते हो। पत्नी आ जाए, आज तक किसी बेटे ने ये नहीं कहा होगा माँ तू इसी घर में रहेगी, मैं पत्नी की व्यवस्था करता हूं। कोई बेटा कहता है नहीं, हर बार ममता हारती है। जब जब वासना और ममता में झगड़ा होता है, ममता को सजाएं प्राप्त हुआ करती है, वासना जीता करती है। अरे आप ये भी तो कह सकते हो ना माँ, दूसरे फ्लैट में मेरी पत्नी को रख दूंगा, लेकिन तू मेरे हमेशा पास, इतनी औकात है तुम्हारी? ध्यान रखना, जोरू के गुलाम, एक बात देखो अपनी जिंदगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नियों का अपमान करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं पत्नियों को यातना दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं पत्नी के स्वाभिमान से खेलो, नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मां का अपमान भी अपने घर में नहीं होना चाहिए, अपने पिता का अपमान भी अपने घर में नहीं होना चाहिए। ऐसा सामंजस्य बिठाओ अपने घर में। मैं बहुओं से निवेदन करूंगा, वो बहू मेरी नजरों में किसी देवी से कम नहीं है, जो मृत्यु के समय तक अपनी सास की जी जान से सेवा किया करती है, अपनी सास के लिए सब कुछ किया करती है। एक बात ध्यान रखना, किसी की माँ से किसी का बेटा मत छीनो, प्रकृति सबका साथ दिया करती है। कभी तुम भी माँ बनोगी और तुम्हारा भी बेटा तुमसे छीना जाएगा। ध्यान रखिए, किसी की माँ से मत छीनो बेटा।
इतना बुरा काम, सबसे बड़ा अपराध है ये। किसी मां से उसका बेटा छीन लेना, इससे बड़ा पाप और इससे बड़ी हिंसा दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती है, ध्यान रखिए। फिर आप 16 कारण के उपास क्यों ना कर लो, 10 लक्षणी के उपास क्यों ना कर लो, आप तीर्थों की यात्रा क्यों ना कर लो। यदि किसी की मां से बेटा छीना है तो तुम्हारा सारा पुण्य, सारी पुण्याई उस मां की आंसुओं की धार में बह जाया करती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, लाखों करोड़ों का दान की भी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। 500 रुपए महीने भेज रहा है वो डॉक्टर, 2.5 साल बाद उस डॉक्टर के घर में वृद्धाश्रम के व्यवस्थापक का फोन जाता है कि तुम्हारी मां सख्त बीमार है, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। डॉक्टर कहता है मैं अभी तो नहीं आ सकता हूं, शाम तक फ्री होऊंगा। उस व्यवस्थापक ने कहा कि डॉक्टर साहब एक बार आकर अपनी मां को देख लो, हमें लगता है उसके पास समय ज्यादा नहीं है। कहते हैं कि दोपहर को 2 बजे वह डॉक्टर जब वृद्धाश्रम में पहुंचा, अपनी चमचमाती कार से उतरा, क्या देखता है कि वृद्धाश्रम के आंगन में अर्थी पड़ी है, कफन उड़ा हुआ है, वृद्धाश्रम के लोग शोकाकुल होकर के वहां बैठे हैं। जैसे ही डॉक्टर पहुंचा, उसने कहा मां कहां गई? बोले अब किस मां को आवाज देता है, मां तो इस दुनिया से विदा हो गई। देख, मरने के बाद भी आज भी इसकी आंखें खुली हैं, ऐसा लग रहा है कि तेरा इंतजार करते करते कोई दरवाजा खुला छोड़ करके दुनिया से चला गया हो। इंतजार कर रही थी तेरा। जाके मां के पैरों में अपना सिर रखा। वहां के लोगों ने कहा तुम्हें सिर रखने का कोई अधिकार नहीं है। जीते जी जो अपने घर में नहीं रख सका, वो मरने के बाद मां के चरणों में क्या खाक सिर रखेगा। देख, तेरी मां मरने से पहले एक लिफाफा दे करके गई है। डॉक्टर ने लिफाफा देखा, एक चिट्ठी थी उसमें। उस चिट्ठी में उस मां ने लिखा कि बेटा, मैं दुनिया की ऐसी अभागिन मां हूं जो मां होकर भी बांझ का जीवन जीते रही, अपनी औलाद के लिए तरसती रही, रोज इंतजार करती थी कि बेटा कभी मां कह करके मुझे बुलाएगा। ऐसी अभागिन मां, इससे अच्छा तो बांझ का जीवन होता। एक आस का दीप लेकर के मैं जीती नहीं। जीवन के अंतिम समय तक एक आस बंधी थी कि जब तेरा जन्म हुआ था तो मैं तेरे पास थी। जब दुनिया से जा रही थी एक उम्मीद थी कि तू मेरे पास होगा, लेकिन तूने अपना मुंह मोड़ लिया। बेटा, तेरी कोई गलती नहीं, मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी, इस मां में कुछ कमी होगी, लेकिन मेरे लाल, मुझे भी विश्वास है कि तू जब तक आएगा मैं इस दुनिया में ना रहूंगी। जाते जाते मेरे बेटे, मैं एक चीज करके जा रही हूं। तूने बेटे का फर्ज निभाया या ना निभाया, लेकिन ये अपनी मां का फर्ज मरते दम तक निभा कर जा रही है। जो 500 रुपए महीने तू मेरे भेजता रहा, 2.5 साल में 15,000 रुपए हो गए मेरे बेटे। मैंने 1 रुपया भी खर्च ना किया। वृद्धाश्रम में सब कुछ मिलता रहा, रोटी मिले, कपड़े मिले, सब कुछ मिले, लेकिन वो ना मिला जिसकी चाहत में अपने प्राण तज रही हूं। बेटा, जो तू पैसा भेजता था, 15,000 रुपए इस लिफाफे में है, और ये मां तुझे कह करके देकर जा रही है कि मैं तो इतनी किस्मत वाली थी कि मेरा बेटा मुझे 500 रुपए महीने भेजता रहा। कभी तेरा बेटा भी बड़ा होगा और दुर्भाग्य से उसने तुझे वृद्धाश्रम में डाल दिया और वो 500 रुपए ना दे पाया। ये माँ की दौलत तेरे बहुत काम आएगी। ये 15,000 संभाल के रखना मेरे बच्चे। जब कोई साथ ना देगा, ये माँ की दुआ तेरे बहुत काम आएगी। अरे मुश्किलें जिंदगी में आएंगी, बहुत मुश्किलें जिंदगी में तमाम आएंगी, माँ की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएगी।